ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 जनवरी 2022। तो आज भगवान ने टाइटल दिया वो है रूहानी फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। तो कैसे बनेंगे? तो आज बड़े से बड़े पिता बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े से बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। दुनिया वाले तो बड़े दिन मनाते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो कुछ दिन मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। वो लोग एक दिन मनाते हैं और आप पूरा युग मना रहे हो। आयु में छोटा है लेकिन विशेषता और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े से बड़े पिता बड़े युग संगम युग में ही तो मिलते हैं ना। साथ साथ पिता द्वारा बड़े से बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम वह बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। फादर द्वारा गिफ्ट मिलता है, सांता क्लॉज को फादर मानते हैं ना। तो आप सबको पिता ने संगम युग पर बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी? बाप दादा सदा कहते हैं मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राजभाग लाया हूँ। तो हमारे बड़े पिता हमें क्या गिफ्ट दे रहे हैं बड़े दिन पर, बड़े युग पर? स्वर्ग की राजभाग, स्वर्ग की राजधानी हमारे लिए हथेली पर लेकर आए, जिसको कहते हैं हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन पिता की गिफ्ट के आगे तो क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक, है ना। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े दे बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दे दी, इसीलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हो। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है ना। चाहे लौकिक रीति से देखो, फादर बच्चों को देते ही हैं, लेकिन यह तो है बेहद का फादर, तो क्या ये नहीं देंगे? बेहद के पिता गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हो, मिठाइयाँ देते हो, खाने पीने की चीज़ें देंगे, तो कितना समय तक चलेगी? कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे? बस एक रात, एक ही रात तो। लेकिन आप आत्माओं को पिता ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। तो क्या कोई तुलना है दुनिया के गिफ्ट से और भगवान के गिफ्ट से? हाँ। तो इसलिए तो आप फलक से कहते हो हम आत्माएं पिता द्वारा मिले हुए खजाने से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, कोई ऐसी गिफ्ट दे नहीं सकते। चाहे कितने बड़े बड़े राजा रानी हो, चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे, हाँ, लेकिन भगवान के दिल तख्त के आगे यह तख्त क्या है? ईश्वर का दिल तख्त, उसके आगे यह तख्त क्या है? दुनिया के तख्त। तो आप रूहानी नशे में रहने वाले किसी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह हो। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो, इसलिए बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बादशाही है तुम्हारी। कोई फिक्र है क्या? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होती है? नौकरी की, अच्छी नौकरी मिले। सबको फिक्र, बाबा कह रहे हैं ना कि सबको फिक्र है। आज कोई भी फिक्र से फारिग नहीं है। लेकिन आप बच्चों तो बाबा यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा पिता बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न बाकी, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। तो आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है ना। चलो भगवान तो मिल गए, लेकिन अब क्या करना है? आगे क्या करना है? सेवा। लेकिन वह भी करावनहार पिता करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है सेवा का काम भी भगवान करा रहे हैं, आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ती है वही ये मंथन सुनेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा है तभी वो सुन रहे हैं। तो बच्चों को बिजी रहने लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के सफल का अधिकारी बना रहे हैं। काम पिता का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं। तो बेफिक्र हुए ना। क्या हो गया बाबा?
जो भी फल मिलता है बच्चों को खिलाते, खुद नहीं लेते। मतलब हमें राजाई का जो पद मिलेगा, भगवान नहीं लेंगे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो चले जाएंगे, हम लोग बच्चों को देकर वो चले जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं मैं करा रहा हूँ तो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा पिता द्वारा प्राप्त हुई बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राजभाग की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। हमेशा ये याद रखो कि हमको भगवान से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पिता और गिफ्ट दोनों ही याद रहे तो क्या बड़ी बात है। तो हर दिन आप बड़े से बड़ी घड़ी बड़ा दिन है ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारकबाद देते, क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हेल्दी वेल्दी हो, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। क्या बात है, दुनिया में हम कहते हैं सदा खुश रहो स्वस्थ रहो, तो क्या हमारे बोलने से वो हो गया? दुनिया वाले लोग हैप्पी है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मदर्स डे, फादर्स डे, हैप्पी हैप्पी करते हैं, टीचर्स डे, तो क्या उनकी जीवन हैप्पी हो जाती है? नहीं, बस एक पल के लिए बोला, इससे थोड़ी कि उनके मन में खुशी आ जाएगी, मन निफिक्र हो जाएगा, ऐसा नहीं। वही बाबा कह रहे हेल्दी वेल्दी कर तो दे तो, लेकिन बन तो नहीं जाते। लेकिन भगवान जो मुबारक देते हैं तो सदा के लिए हम हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहते बाबा, बाबा वैसा बना देते हैं। बाबा हमें बनाने आए हैं। आप तना से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं हैं, यह भी धर्म आपकी शाखाएं है ना, बाबा कह रहे हैं। तना, जड़ कौन सी है? हमारे धर्म का जड़ है आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसके हम बच्चे तना हो गए और उससे बाकी सब शाखाएं निकली है। कल्प वृक्ष की शाखाएं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री का याद है कैसे सजाते हैं? दिखाते हैं ना, विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। एक ऊपर में बड़ा बल्ब होता है, छोटे छोटे बल्बों से सजाते हैं। इसका अर्थ, ये कल्प वृक्ष है क्रिसमस ट्री, और ऊपर में बड़े बाबा है, शिव बाबा परमात्मा, और नीचे छोटे छोटे जो सीरीज बल्ब लगाते हैं ना, छोटे छोटे चमकीले, वो सब आत्माएं हैं। उस कल्प वृक्ष के डाल डालियों पे वे सटे हुए हैं, इसीलिए कल्प वृक्ष की निशानी दिखाते हैं। आई बात समझ में? फिर बाबा ने कहा टीचर्स के लिए बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? टीचर्स के लिए कह रहे बाबा कि बड़ा दिन मनाती हो, एक दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़े पिता है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो ना। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह है। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी आत्मा हो और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। जब ये नशा होगा ना कि हम बड़े भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान से हमें बेहद की बादशाही मिल रही है, तो ये नशा खुशी में सदा उड़ाते रहेगा। तो फिक्र करनी है, कौन सी फिक्र करनी है कि सेवा कैसे बढ़ेगी। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं सोचना है, असोच बन के सेवा करो। सोचने से नहीं बढ़ेगी, करने से बढ़ेगी। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो पिता की टचिंग, पिता की शक्ति को ग्रहण कैसे करेंगे? मतलब सारा दिन सोच ही रहे कैसे सेवा करे, क्या करे क्या करे। नहीं, करना है, उसके लिए इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। फिर बाबा ने कहा रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो, तो रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो तो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी इसको देख के खुश होंगे। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वो हर परिस्थिति को सहज पार कर लेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। ये बात सही है। जो शरीर से तंदुरुस्त होते हैं बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो झेल लेंगे, पार कर ले, लेकिन जो कमजोर होगा वो छोटी सी परिस्थिति में भी वो गिर जाएगा। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। मेरे भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण जीवन आपको मिला ना अभी संगम पर, इसके आगे परमात्म खुशी और देवताई खुशी, परमात्मा खुशी मिली है ब्राह्मण जीवन में, तो उसकी अनुभूति क्या है कि देवताई जीवन की भी खुशी नहीं मिलेगी जो आपको अभी मिल रही है। तो रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है, यहाँ आने से खुशी बढ़ गई, समझा। उड़ती कला तो अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे, जितना लोगे उतना मिलता रहेगा। तो सदा ही स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को भी खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और मिलता जाएगा। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है ना,
सच बात है, खुशी का चेहरा, एकदम फ्रेश चेहरा, हाँ, हर्षित चेहरा सबको अच्छा लगता है ना। मूंझा हुआ चेहरा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो जैसे सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते हो, माताएं ऐसे सेवा करती है, बाबा पूछ रहे हैं। घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए, चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी के जीवन को देखकर मन से जरूर अनुभव करते कि इनको कुछ मिला है, तभी तो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं। और आखिर तो झुकना ही है, मतलब जो आपके साथ ज्ञान में नहीं है उनको आपके चेहरा देख कर जरूर लगेगा, अंदर में टचिंग होगी कि इनको कुछ तो मिला है। तो आज गाली वो देते हैं, लेकिन कल चरणों पे झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कह कर झुकना जरूर है। जब पता चलेगा ना लास्ट में, कह रहे भगवान तो यही है, अभी तो कितना भी बताओ तो मानते नहीं, तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, तभी तो उसके आगे झुकते हैं ना। मतलब आपकी बात मानेंगे। खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत, ज्ञान की सीरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वो खिलाए बिना रह नहीं सकता। बाबा ने यहाँ भी बात क्लियर कर दी कि जो खुद खा रहा है, जो दिल खुश मिठाई रोज खाता है, वो किसी और को खिलाए बगैर रह नहीं सकता। अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक पिता दूसरा न कोई, तो पिता की स्मृति सदा समर्थ बनाती है, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। मतलब जिसके याद में रहोगे, जिसके संग में रहोगे, तो वैसा रंग तो लगेगा ही। तो पिता की स्मृति रही, ज्ञान की स्मृति, हाँ, खुशियों की स्मृति, तो अपने आप तो आपका चेहरा चमकेगा। तो उसके लिए क्या करना है? मेरे को तेरा, तेरा को मेरा नहीं करना। नहीं तो क्या करते हैं लोग, जब कोई मतलब होता तो कहते हैं मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। नहीं तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो तेरा, तुमने कर दिया। और कुछ अच्छा काम किया तो मेरा, मैंने किया। यही होता है ना। तो सब कुछ बाबा को सौंप दो। उड़ती कला वाले हो, उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं, सदा ही उड़ते चलो। पिता ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में नाचते रहो। चलिए नाचने पर एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक प्रथा थी कि जब भी वहाँ बारिश नहीं होती थी ना, तो एक साधु जी थे, संत, वो जब नाचते थे ना तो बारिश होती थी। दूर दूर तक गांव में, राज्यों में भी, शहरों में भी ये बात फैल गई। तो कुछ मनचले लड़के थे तीन चार, वो लेके देखते हैं, वो बड़ा ढोंगी कोई साधु है, देखते हैं। उन लोग पहुंचे उस गांव में, बोले क्या आपके नाचने से पानी पड़ता है? तो बोला मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं। वो कितना निरंकारी था। तो बोले कि नहीं, आज हम लोग नाचेंगे, देखते हैं पानी पड़ता है कि नहीं। साधु ने बोला ठीक है नाचिए। इन लोग पहले एक नाचा, दूसरा नाच रहा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा, 4 घंटा, थक के चूर हो गए, पसीने पसीने। उसके बाद बोले कि नहीं तुम गलत बोलते हो, नाचने से पानी नहीं पड़ता है। अच्छा तुम नाच कर दिखाओ, साधु को बोला। साधु भी कमर कस के नाचना शुरू किया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटा, 5 घंटा, वो नाच ही रहा है, नाच ही रहा है। रात भर नाचा। सुबह देखे बादल गगड़ाने लगे और बारिश हो गई। तो ये चारों लड़के उनको दंडवत किए, बोले कि नहीं सच में आपके नाचने से बारिश होती है, हम लोग आपको अपना गुरु मान लिए, हम लोग हार मान लिए। लेकिन वो चारों पूछते कि लेकिन आपके नाचने से बारिश कैसे होती है, ये हमको नहीं समझ में आया। तो साधु ने इतनी सुलभता से बोला कि मैं सबसे पहले 2 बातों को मन में रख लेता हूँ। पहला तो मेरे नाचने से पानी पानी पड़ेगा, ये दृढ़ निश्चय। और दूसरा, जब तक पानी नहीं पड़ेगा मैं नाचते रहूँगा, ये निश्चय। और सच में बारिश हो जाती है। तो देखा, ये है दृढ़ निश्चय की बात। तो यहाँ परमात्मा हम पर ज्ञान बारिश कर रहे हैं, तो हम बच्चों को नाचना चाहिए ना। नाचते रहेंगे, बाबा बारिश करते रहेंगे। खुद भी नाचना है, औरों को भी नचाना है। खुशी में, शांति में, आनंद में, सबके चेहरे से ना पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। सबका जो बना हुआ चेहरा ना मुरझाया है, वो खिल जाए। तो अपने आप उसको देखकर आपको कुछ बात करने का मन करेगा, है ना, लगेगा कि हाँ इनके अंदर से कुछ गुड एसेंस आ रहे हैं। और ये होगा यदि आप मंथन पे निरंतर सुनते रहो, चलते रहो। वरदान दिया बाबा ने। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव।
ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर वन बनने वाले सर्वगुण संपन्न बनो। तो वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं होगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा पिता को फॉलो करो। हर सेकंड गुणों का दान करते चलो तो सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर वन हो जाएंगे। क्या कहा? ज्ञान के साथ साथ गुणों को भी दान करो। कैसे दान करेंगे? गुण दान कैसे करेंगे? आप हर किसी से अच्छे से बात करो, आपके चेहरे से सदा खुशी की झलक मिले। कुछ बात भी हो रही तो आप लेट गो करके आगे चल रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपको देखकर, आपका व्यवहार देखकर लोग समझेंगे कि ये तो 8वें अजूबे हैं, है ना। तभी तो आप नंबर वन एग्जाम्पल बनोगे। स्लोगन: साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। मनसा सेवा, मन की सेवा, उसमें ज़्यादा मार्क्स भी है। तो साइलेंस की पावर से जब भी आपका मन हलचल में, आप शांति में चले जाओ और उस पावर से हर नेगेटिव में से ये ढूंढो कि इसमें पॉजिटिव क्या है। ढूंढो। हम जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढते हैं कि कोई आ रहा है जरूर कुछ मतलब से आया होगा, कुछ बोला जरूर कुछ मतलब होगा। हम उसमें नेगेटिव ढूंढते हैं, लेकिन अब बाबा कह रहे हैं नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढो। अच्छा, शांति। चलिए एक बात सुनते हैं। हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं? हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं? पैर बोला, उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।